Let us do some exercise. I have been, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, प्रेजेंट, आईएनजी भी तो लगा है. आईएनजी कब लगता है? कंटिन्यूस में. आई हैव बीन राइटिंग दिस, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब बताओ, हाउ विल यू राइट दिस? इसको कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में ऑनलाइन एनीवन? अच्छा, आई क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? हाँ, मीनी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है? मिमी की जगह क्या लगा सकते हैं? शी. ओके, अब बताओ कैसे लिखेंगे इसको? मिमी सेड दिस. वेरी गुड. शी हैड बीन राइटिंग दिस लेटर. वेरी गुड. मिमी सेड, मिमी सेड और कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट. ये लिखूं? लिखना पड़ेगा मुझे कि यू विल राइट इट बाय योरसेल्फ? हाँ, दिस का दैट. इसमें ना, यस, इसमें दैट होगा. और एक दैट यहाँ पे जो लगेगा वो कंजंक्शन होगा. ठीक है. मिमी सेड दैट आई हैव बीन क्या बन जाएगा? हैड बीन राइटिंग दैट लेटर. देखो, आप बोलोगे ना कि यहाँ पे सेड तो पास्ट में है. ठीक है, शी वॉज कन्फ्यूज्ड. सेड पास्ट में है. ठीक है, पास्ट में है, लेकिन ये सेड और से चेंज नहीं होता है, ये आपको पता है. आप इसको पास्ट में लेके चलो और पास्ट के अकॉर्डिंग फर्दर रूल चेंज करो, लेकिन इसको चेंज नहीं करना है, सेड को. ठीक है, सेड विल बी एज इट इज. सेज और सेड जहाँ पे रहेगा उसको वैसे ही लिखेंगे. सेड टू जब आ जाता है, अब टेल और टोल्ड कहाँ लगता है? से टू में क्या लगेगा? टेल. और सेड टू में टोल्ड. से टू के साथ फिर टेल, उसके प्लेस में हम लोग टेल लगाते हैं और सेड टू के प्लेस में टोल्ड लगाते हैं. ठीक है, जब से और सेड के साथ टू लगता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वी राइट टेल और टोल्ड. अभी क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? रूल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्या हुआ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है? ये वाला समझ में आ गया? से के साथ अगर टू है तभी वो टेल में चेंज होगा, और सेड के साथ अगर टू है. माई अंकल सेड आई एम कुकिंग लंच. चलो, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट क्या है? माई अंकल. कुकिंग लंच. कुकिंग लंच माई अंकल. माई अंकल एज इट इज रहेगा. माई अंकल सेड दैट ही. आई एम किस में है? आई एम किस में? प्रेजेंट में है. किस में चेंज होगा? वॉज में. पास्ट. अब समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट कहाँ पे चेंज होगा, पास्ट प्रेजेंट कहाँ पे चेंज होगा. माई ब्रदर सेड आई हैड ऑलरेडी ईटन. ऑलरेडी ईटन, आई हैड ऑलरेडी ईटन, ये कौन सा टेंस है पहले ये बताओ? आई तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन है. दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अब आई हैड ऑलरेडी ईटन किस में? पास्ट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट क्या चेंज होता है? नहीं चेंज होता है. सो हाउ विल यू राइट? माई ब्रदर सेड दैट ही हैड ऑलरेडी ईटन. दिस इज वेरी क्लियर. माई ब्रदर सेड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है, नो चेंज. बट इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में और कंजंक्शन लगाएंगे, दैट कंजंक्शन. ठीक है, नो चेंज. ऑनलाइन, इज इट क्लियर? ऑनलाइन, ओके. नेक्स्ट इज द लेडी सेड टू द गर्ल, वेयर डू यू कम फ्रॉम. ये तो एक क्वेश्चन हो गया, लीव दिस. ये इंट्रोगेटिव जब मैं करवाऊंगी तब.
फिर भी इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई, ये क्या होगा बताओ? आस्क, ओके, द लेडी, द ओल्ड लेडी आस्क्ड टू हट जाएगा यहाँ से, आस्क्ड द गर्ल वेयर डिड शी केम फ्रॉम, ओके करेक्ट. जॉन सेड आई लाइक टू प्ले रग्बी. रग्बी इज मे बी सम गेम लाइक फुटबॉल, और ऐसे क्या क्या होता है रग्बी? लाइक एक ऐसे इस टाइप का बॉल होता है, ऐसे करके, ऐसे शेप का, वही होता है ना? ओके चलो, तो जॉन सेड आई लाइक टू प्ले रग्बी. अब यहाँ पे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट. ये जॉन की जगह पे ही लिख सकते हैं, यस, ठीक है. और थर्ड पर्सन, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन रहेगा दैट विल नॉट चेंज. अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. ओके, सिंस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टेड वर्ब में, देन फर्दर वी विल प्रोसीड. व्हाट जॉन सेड आई लाइक टू प्ले रग्बी, हाउ वी विल राइट दिस? जॉन सेड दैट ही लाइक्स हो जाएगा यहाँ पे, लाइक्स टू प्ले रग्बी, ठीक है. माई मदर सेड I get up early every morning. What is this? First of all, हाँ, क्या नहीं होगा? क्या होगा? He liked to play rugby. नहीं, likes होगा वहाँ पे, ठीक है. बेस फॉर्म में वो बाद में फर्दर LIKES likes हो जाएगा. My mother said I get up early every morning. आई क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन आ रहा है? माई मदर, शी हो जाएगा. और दूसरी चीज़ है कि दिस इज अ हैबिचुअल रूटीन, ये हर दिन हो रहा है ये काम, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. हाउ वी विल राइट दिस? माई मदर सेड शी, आप खुद पढ़ के देखो, गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. गेट अप होगा, गेट्स अप होगा, ठीक है. द मैथ्स टीचर सेड 3 divided by 3 is 1. कैन 3 divided by 3 is 1 ही तो होता है, उसको कोई चेंज कर सकता है? सो हाउ वी विल राइट दिस? द मैथ्स टीचर सेड दैट 3 divided by 3 is 1. मोहित सेड, ये क्या होगा? वही होगा. मोहित सेड दैट स्विट्जरलैंड वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल. इज प्रेजेंट में, तो वॉज में चेंज हो जाएगा. चलो, मोहित को किसी ने बोला, ठीक है, मोहित उसको इनडायरेक्टली बोल रहा है तो वो वॉज लगाएगा. मोहित सेड दैट स्विट्जरलैंड वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री, ठीक है. अरे वो तो ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट में आ गया स्विट्जरलैंड ब्यूटीफुल कंट्री. बहुत सारे कंट्री ब्यूटीफुल कंट्री, सारे कंट्री में कोई कोई जगह ब्यूटीफुल है, ठीक है. मान लो मोहित विजिट किया स्विट्जरलैंड, उसको वो चीज़ अच्छी लगी. अब किसी को खराबी तो लग सकती है, उसको वो चीज़ अच्छी लगी, ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छी लगेगी, ठीक है. ही इज़ जस्ट गिविंग ओपिनियन, आकर के वो बता रहा है अपने फ्रेंड को, किसी को, कि मोहित सेड स्विट्जरलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. अब वो जाके किसी थर्ड पर्सन को बोल रहा है, तो ही विल व्हाट ही विल से इनडायरेक्ट में, मोहित सेड दैट स्विट्जरलैंड वाज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है. Rubin said, "It is very cold outside." ये क्या हो जाएगा? बस, और कुछ चेंजेस तो नहीं होगा, ठीक है. स्विट्जरलैंड उसके लिए ब्यूटीफुल है. आप जाओगे क्या बोलोगे कि खाली घास फूस है, नहीं ब्यूटीफुल नहीं है. आपको लगेगा, नहीं लगेगा किसी को, क्या पता किसी को माउंटेन पसंद होगा, उनको माउंटेन में जाना अच्छा लगेगा. क्या पता किसी को बीचेस पसंद होगा, बीची वाइब्स चाहिए होगी. मोहित सेड स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. कंट्री थी, कंट्री है. अगर ये किसी को थर्ड पर्सन को बोल रहा है और कहीं से घूम के आया है तो क्या लगेगा बताओ? तो वॉज लगेगा. अगर एज ए यूनिवर्सल फैक्ट लिख रहे हो तो क्या लगेगा? तो इज लगेगा. अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन लेके चल लो, ठीक है.
अगर वो कहीं से घूम के आया, मैं तो ये लेके चल रही हूँ कि वो कहीं से आए, वहाँ से घूम के आया, किसी थर्ड सेकंड पर्सन को कन्वे कर रहा है, सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है, ठीक है, घूम के आया। अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रुथ के हिसाब से देखोगे तो फिर ठीक है, ईज लगेगा। लेकिन अगर वो किसी को बता रहा है, घूम के आया और बता रहा है, और उसने किसी और को बताया कि रोहित बता रहा था स्विट्जरलैंड बहुत ब्यूटीफुल कंट्री था, ठीक है, फैक्ट हो सकता है, नो डाउट फैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी सेकंड पर्सन को कन्वे कर रहा है और उसको एज अ पास्ट में बताया कि मैं घूम के आया था, तब वॉज लगेगा। लेकिन एज अ स्विट्जरलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो वो तो फैक्ट है, चलो ठीक है ब्यूटीफुल कंट्री है, लेकिन मैं ऐसे लेके चल रही हूँ कि अगर वो किसी को बता रहा है। अबैंडन का मतलब तो पता ही होगा सबको, क्या मतलब होता है अबैंडन, छोड़ देना, ठीक है। और अबैंडन का अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट। अच्छा एक्सेप्ट पे आए हैं तो चलो, इसका के अलावा, के अलावा, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट दिस, के अलावा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और ये अच्छा, क्या कोई ऐसा वर्ड बता सकते हो जिसमें साउंड सेम करता है बट थोड़ा स्पेलिंग में चेंजेस है, मीनिंग भी डिफरेंट है? बिल्कुल, हाँ, व्हाट, क्वाइट, यस क्वाइट, क्वाइट, एंड देयर, देयर, वेरी गुड, एंड किसी चीज़ से अफेक्ट पड़ना, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, ठीक है। रिच का सिनोनिम क्या था, याद है? मैं लास्ट क्लास करवाई थी, हाँ, वेल्थी, 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 एंड एक बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है, ये शायद आप लोग के क्वेश्चन में आ जाएगा, ये जो मैंने आपको सिनोनिम लिखवाया था वो बताना। अफ्लुएंट नहीं लिखवाई थी मैं, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, ठीक है। अच्छा अभी वर्ड मीनिंग्स करना है या सिनोनिम, सिनोनिम एंटोनिम बोल रही हूँ, ईडियम्स फ्रेज करना है। अबैटर, अच्छा जहाँ पे उसको क्या बोलते, चिकन लाने गए हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेजिटेरियन? एवरीवन इज वेजिटेरियन, एवरीवन इज वेजिटेरियन, ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन, एवरीवन तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवन। तो नॉन वेजिटेरियन कौन है? ओनली 3 ऑफ यू। अच्छा ठीक है, लाने नहीं गए चिकन, लेकिन देखे तो होगे ना जहाँ पे चिकन वगैरह, नहीं देखे हो? आप देखी भी नहीं बट खाती हो? अरे शॉप जहाँ पे चिकन काटते हैं, हाँ, जहाँ पे फिश बनता है और जहाँ पे मटन रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जिस प्लेस पे हम लोग ये सब मीट कटिंग होता है, एनिमल्स को कट किया जाता है फॉर द ईटिंग पर्पस, उसको हम लोग कहते हैं अबैटोर, ओके। अ प्लेस वेयर, एब्रीविएशन का मीनिंग तो पता होगा, एब्रीविएशन का मीनिंग तो पता होगा, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएट करना, एब्रीविएशन, शॉर्टेड किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट करके लिखना। अब पैराग्राफ को एब्रीविएट करके लिखो या स्टोरी को एब्रीविएट करके लिखो, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। अच्छा कोई वर्ड का शॉर्ट फॉर्म बताओ मुझे, शॉर्ट फॉर्म, हाँ ठीक है, जैसे कि इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, एब्रीविएट। तो जैसे कि सोशल मीडिया पे लिखते हैं रोल, एसएप, ऐसे लिखते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल। और हाँ, PTW का क्या मतलब होता है? ओ BTW, PTW आई हर्ड, ओके। अच्छा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एब्रीविएशन हो जाता है CPU, ओके। आप लोग पूजा, अच्छा ठीक है, नॉनवेज नहीं खाते तो पूजा तो करते होगे ना, पूजा वूजा करते हो? तो वो जो एक आप लोग का मतलब, हम लोग देखते हैं ना सबके में एक होली बात होता है, होली कुछ होली रिचुअल्स होते हैं, एक थ्रेड सेरेमनी होता है ना, दीज आर किस में काउंट होता है? होली रिचुअल्स में, ठीक है। तो जो होली बात होता है क्रिश्चियन में क्या होता है? बैप्टिज्म, हिंदुइज्म में वो लोग
गंगा में जो कोई भी पवित्र नदी होती है जिसमें हम लोग उसमें करते हैं, ठीक है। और मुस्लिम्स में क्या होता है, वो लोग का एक पानी होता है जमजम पानी, हम लोग है ना, तो वो लोग नहाने का ऐसा कुछ सीन नहीं है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, बैप्टिज्म नहीं बोलेंगे। अगर अलग से पूछते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, देन यू विल से कि बैप्टिज्म होता है, हिंदुइज्म में होली बात होता है, ठीक है। और जब टुगेदर इसको लेते हैं, कोई रिचुअल होती है जब आप अपने शरीर को, पूरे बॉडी को वॉश करते हैं शुद्ध करने के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्ल्यूशन, AB एब्ल्यूशन, इसका लिख लो, रिचुअल ऑफ वॉशिंग द बॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंचुएट? डिफाइन करना, डिफाइन करना, जोर डालना, एम्फेसिस डालना, इसका मीनिंग होता है जोर डालना, एम्फेसिस डालना, किसी चीज़ पे एम्फेसिस डालना। एम्फेसिस डालना का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस देना। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो इंपॉर्टेंस देना, ओके। एफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। रिफॉरेस्टेशन का क्या होता है, अच्छा हट जाओ, हाँ, कटे दोबारा पेड़ लगाना, ठीक है, पेड़ काट के फिर दोबारा रिफॉरेस्ट करना, हो गया। एजेंडा का मीनिंग तो पता होगा, एजेंडा। अच्छा, अभी जो सबसे ट्रेंड में वर्ड चल रहा है वो कौन सा वर्ड है जो आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा? देयर आर चांसेस 80%। सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखते हैं हम, वो नहीं क्या एस्थेटिक वगैरह, वो सब वर्ड नहीं। एस्थेटिक तो आप लोगों को पता होगा। एक वर्ड चल रहा है नॉनचैलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? जिसमें इसका मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, कोई भाव नहीं देना, ओके। अच्छा ठीक है, सब लोग तो भगवान पे विश्वास करते हैं, जो लोग करते हैं मतलब उन्होंने स्नान ले लिया, ये कर लिया, ठीक है। जो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एथीस्ट, ओके। व्हाट इज द स्पेलिंग? एथीस्ट लिख लो जिसको नहीं पता, AT ऑटोबायोग्राफी, 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 पत्नी का नाम, अपनी कहानी खुद लिखना, अच्छा अपनी कहानी खुद लिखना। A life history of a man, ऑटो। अच्छा, ऑटोग्राफी जब आ गया तो यहाँ पे आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी नहीं पता? प्रोजेक्ट्स बनाए हो स्कूल में? क्या कैसे स्टार्ट करते थे प्रोजेक्ट बनाना, बताओ तो थोड़ा। आई एम आस्किंग हाउ डू यू स्टार्ट टू मेक अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पेज? ओके, हाँ, एम देखो, पहले तो प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट पेज इज योर नेम, सेशन, क्लास और कॉलेज, जो भी आप ईयर में वो। सेकेंड पेज विल बी योर एक्नॉलेजमेंट। इंट्रोडक्शन तो इंडेक्स के बाद होगा ना, है ना। सेकेंड पेज विल बी योर एक्नॉलेजमेंट। आप फर्स्ट में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो, यूजुअली लास्ट में लगाना होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये सारे प्रोजेक्ट से आप सीखे क्या, ठीक है। तो वो आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद ज़्यादा लगाना प्रेफर करोगे या पहले? लास्ट में लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले लगा देते हैं, पता नहीं बनाने से पहले ही सीख गए सब कुछ, ऐसा। इसका मेन मतलब होता है कि आप ओवरऑल व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट एक्नॉलेजमेंट इज। आफ्टर मेकिंग द इंडेक्स यू मेक इंट्रोडक्शन पार्ट, देन आप अपना टॉपिक डालते हो, पिक्चर्स डालते हो, एट लास्ट यू राइट कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूड करते हो, फिर आप डालते हो एक्नॉलेजमेंट, एंड द लास्ट में बिब्लियोग्राफी की व्हाट ऑल द इन्फॉर्मेशन जितना भी आपने लिया है, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड फ्रॉम वेयर, you have taken the help of Google, you have taken the help of your elder sibling or your books, okay, NCERT or some other publication, whatever is that, वो आपको अपने bibliography में लिखना होता है, that is called bibliography. And autobiography is the history of life history,
लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन। हाँ, अच्छा, उसको हिंदी में दिवालिया बोलते हैं। अच्छा, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्म, सो थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस। दिवालिया, दिवाला निकल गया मतलब, उससे अब आया। ओके, नाउ आई गॉट इट। उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा, लेफ्ट विथ नो मनी। और उसको जो उधार लिए, उधार को क्या बोलते हैं? बी साइलेंट है, ठीक है। डेट, नॉट एबल टू पे हिज डेट, नॉट एबल टू पे डेट, बैंकरप्ट, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू से समथिंग। हाँ, तो फिर उसको क्या बोलेंगे जो सारे पैसे लेके भाग गया और लोन वोन लेकर के? चोर। अच्छा ठीक है, चोर बोलेंगे। अच्छा, भगोड़ा को क्या बोलते हैं फिर इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? फॉक्सटेल, फ्रॉड, जो फ्रॉड करते हैं, ठीक है। और भगोड़ा को मेनली बोलते हैं फूगिटिव, फूगिटिव। ओके, ये तो ये जो बहुत नखरेबाज है, ड्रामेबाज है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ड्रामेटिक। ओके, ड्रामेटिक। व्हाट इज द सम अदर टर्म यू कैन यूज? अरे ये तो बहुत, इसके तो बहुत नखरे हैं। चाइल्डिश तो बचकाना हरकत के लिए होता है ना। फास्टिडियस, ड्रामेबाज, नखरा, नखरा, सॉरी। अरे न खरा में आ की मात्रा र, अच्छा सॉरी, लिखी मैं वो बाद में थी। हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता तो मुझे सिखा देना प्लीज। अच्छा, ये तो ऑटोबायोग्राफी हो गया, ठीक है। 10, तो फिर बायोग्राफी क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से, ठीक है। बाय हिमसेल्फ, ठीक है। और ऑटो बायोग्राफी का मतलब होता है, सेम मीनिंग होता है लेकिन बाय समवन एल्स, ठीक है, बाय अनदर पर्सन। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ऑटो का मतलब क्या होता है, ये देख लो। अच्छा, जो 4 विवाह प्रथा होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। दो जो करते हैं उनको क्या बोलेंगे? हाँ, अगर मान लो किसी ने 2 शादी की तो उसको क्या बोलेंगे? बाइगैमी, 2 मैरिज। हाँ, 3 में टेट्रा हो जाएगा। ओके। जिसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बुक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, आजकल वो इंस्टा पे ट्रेंड है, अपने बायोग्राफी बायो में जाके लिख देते हैं सेलिनो फाइल, दिस फाइल, दैट फाइल, पता नहीं क्या क्या, है ना। एक उसके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, कि अगर किसी को बुक्स पढ़ना पसंद, कलेक्ट करना पसंद है तो उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। यस, बिब्लियोफाइल। किसी को चांद पसंद है, सेलिनोफाइल, ऐसा है। बिब्लियोफाइल इज फॉर समवन हु लाइक्स टू कलेक्ट बुक्स। अच्छा, आप शादी तो चलो 2 शादी कर लिए, तो अगर मान लो कोई 2 एनिमल जिसके 2 पैर है तो उसको क्या बोलते हैं? बाई फुटेड, 2 फुटेड। 2 पैर वाले एनिमल को बोलते हैं BIPED। दिस इज PED, ओके। BIPED, एनिमल विथ 2 फीट। कितना नंबर था? What is the number? Serial number? Someone is writing 12, someone is writing 14. What extra meaning you have written?
अच्छा, फूलिश का कोई ऑल्टरनेटिव टर्म है? फूलिश, फूलिश का सिनोनिम? डम, वेरी गुड, डम, ठीक है। फूलिश का मतलब क्या होता है? हाँ, बेवकूफ, ओके, बेवकूफ, बुद्धू, है ना। तो गंवार को क्या बोलेंगे? इलिटरेट, ओके। एंड सम अदर टर्म? हाँ, क्या बोलेंगे? गंवार, बोरिश, गंवार। अच्छा, जिस तरह से ऐसे तो सब्जेक्ट भी होता है ना प्लांट्स के लिए, बॉटनी या जूलॉजी, और फर्दर जिस जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो वो आप लोग को पता है? क्या पता है? ओके। सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी, ओके। चलो, कैलीग्राफी क्या होता है? दिस इज़ वेरी इजी, आप लोग नेट पे कुछ करते होगे तो कैलीग्राफी वर्ड तो आता ही होगा। कैलीग्राफी क्या होता है? नेट पे मतलब फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो आपको हैंड राइटिंग चेंज करने का ऑप्शन आता है ना, उसमें आता है कैलीग्राफी, दैट इज हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी में ऐसे ऐसे पेन घुमा के लिखते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे दे राइट। वो आपने देखा होगा, एक इंक वाले पेन से भी लिखते हैं, और इवन सोशल मीडिया पे भी आता है डिफरेंट टाइप को कैलीग्राफी करते हैं, तो लोग उसको ऑर्डर करते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसे आप लिख करके दो। दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। डिफरेंट राइटिंग्स, ब्यूटीफुल राइटिंग्स। कार्निवल का मतलब क्या होता है? कार्निवल, कार्निवल तो सुने होगे ना? हाँ, वेयर दिस वॉइस इज कमिंग फ्रॉम? कार्निवल का मतलब क्या होता है? ये तो सुने होगे, ये बहुत मतलब यूज्ड वाला टर्म है, यूज्ड टू टर्म। सेलिब्रेशन, यस, वेरी नियर, यस यस यस, क्लोज। कोई फेस्ट, कोई फेस्ट वगैरह होता है, गाला मीट गए हो, कोई फेस्ट अटेंड किए हो, ठीक है, तो वही फेस्टिंग। और जहाँ पे जिस एरिया में मेला, मेला कह लो, जाके आपको खुशी मिल रही, कार्निवल, ठीक है। मेला फेस्ट टाइप का होगा, वेयर पीपल गैदर्ड एंड एंजॉय when they are happy। कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। और भी एक चीज़ बोलते हैं, इसका क्या लिखेंगे? कब्रिस्तान का हिंदी में बताओ, आप लोग लिख लेना। कब र में कौन सी मात्रा होगी? आप लोग लिख लो, ओके। सेमेंट्री, सेमेंट्री, टी, सेमेट्री। कार्निवल और कब्रिस्तान। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो रही मैम? लिखते लिखते कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, फिर भी सही नहीं लिखेंगे। कबर, चलो, आप लोग जब शेप्स चैप्टर पढ़े थे तो ये वर्ड से आप लोग इंटरेक्ट किए होगे। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, हाँ, शेप्स मेजरमेंट चैप्टर जब पढ़े होगे, शेप्स ट्रायंगल वगैरह, तब इसका मीनिंग क्या होता है? नो एंगल, all the sides are equal. When two things are identical, that is called congruent.
ये आर है ना, CONTRIT। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है? पछतावा, ठीक है, पछतावा। पछतावा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइट का एक और टर्म क्या होगा? किड, गिल्ट, यस वेरी गुड, गिल्ट, पश्चाताप, गिल्ट। गिल्ट से क्या बनता है? एडजेक्टिव गिल्टी। अपंग लोग को क्या बोलते हैं? डिसेबल, स्पेशली एबल्ड। ओके, जो पैर से, मान लो किसी के पैर में प्रॉब्लम है, ही और शी इज नॉट एबल टू वॉक, तो उनको क्या बोलेंगे? पैर में चोट लग गई है, फॉर सम रीज़न चोट लग गई है, या पहले से ही ऐसा है कि पैर में प्रॉब्लम है। डिसेबिलिटी तो कहीं की भी हो सकती है, कोई भी बॉडी पार्ट्स की हो सकती है ना, हैंड की, आइज की। समवन इज नॉट एबल टू हियर, तो दैट इज कॉल्ड डेफ, डम, ऐसे। पैर की जो डिसेबिलिटी होती है उसके लिए भी से, फॉर सम रीज़न अगर कोई चल भी नहीं पा रहा, चोट भी लग गई, क्रिपल, क्रिपल, डिसेबिलिटी इन लेग और अनएबल टू वॉक। अच्छा, इपिलेप्सी किसको बोलते हैं फिर? कौन सा टाइप का बीमारी को बोलते हैं? इपिलेप्सी, बोलने की, भूलने की बीमारी को तो नहीं। ए से कहते हैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट वाज दैट, जो एक सर्टेन एज के बाद लोग जाके भूलने लगते हैं, ठीक है। नो, आई कांट रिकॉल इट नाउ। फिर एपिलेप्सी किसको बोलते हैं? आपने मुझे मिर्गी का क्या बताया था उस दिन? हाँ हाँ, अल्जाइमर, वो मुझे याद नहीं आ रहा था, बस ए से है, ए से याद आ रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल। एपीलॉग तो मतलब पता होगा, एपीलॉग, एपीलॉग का मतलब EPI, EP इसको पढ़ते हैं एपी, एपीलॉग। ये नहीं सुने हो कभी? एपीलॉग का मतलब होता है कि कोई भी कहानी या कोई नाटक हो रहा है, उसके शॉर्ट में अगर आप समराइज करते हो, दैट इज कॉल्ड, जिस तरह से हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कंक्लूजन भी कह सकते हैं, एपीलॉग। एपी, एक सेकेंड, जो कंक्लूजन, और इसको क्या कह सकते हैं? मेनली कंक्लूजन किस में होता है? जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ स्टोरी लिख रहे हैं या कोई पैराग्राफ है, उसमें कंक्लूजन है। एपिलॉग जो है ना, नाटक, मेनली नाटक या मूवी कह लो, उसके एंड में दिखता है। हाँ, मूवी देखते हो उसके एंड में आता भी है। कोई आप बुक पढ़ रहे हो, लास्ट में एक पेज में लिखा होगा, कोई बुक पढ़े हो, नॉवल, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, जो भी है, लास्ट में एक पेज रहता है, उसमें ये लिखा रहता है एपिलॉग, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी और नाटक किसी टाइप का हो, उसका जो कंक्लूजन होता है, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। बताएगा कि अभी नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा, शॉर्ट में बताएगा या फिर कुछ तो समराइज करेगा उसको। चलो, दिस मच फॉर टुडे। आग में घी डालना को क्या बोलते हैं? आग में घी डालना को क्या बोलते हैं? हाँ, लास्ट क्लास में पूछ रही थी, वो तो मैंने लिखवाया था, वो इसको लिखवाया था कि कोई चीज़ जो बढ़ रही है उसको कम करने के लिए पानी डालते हैं, मतलब आग में घी डालना को बुझाना बेसिकली, वो उसका मैंने लिखवाया था आप लोग को इडियम्स। आग में घी डालना को क्या बोलते हैं? टू पुट फ्यूल इन फायर, फिल द फायर, फ्यूल द फायर, यस, फ्यूल द फायर। मैं तो समझा रही हूँ कि पानी, आग में घी डालना को क्या कहते हैं, पुट फ्यूल इन द फायर। Yes, you can leave the class online, or maybe you have another class, you can wait. अच्छा, 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात।
और किसी को बेवकूफ़ बना के रखना, उसको क्या, उसके लिए क्या ईडियम है? मतलब कि धोखे में रखना बेसिकली।